हे गाइस, दिस इज योर क्लाइंट, यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IIIT दिल्ली के बारे में। इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आता है। इस कॉलेज में 85% सीट दिल्ली वाले बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं एंड 15% यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा भी है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस IIIT के बारे में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैक दिल्ली काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। CS में डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है, EC की ब्रांच है, EC में VLSI स्पेशलाइजेशन भी है। तो आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको इस कॉलेज के बारे में मिलने वाली है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो सारे मैं एक एक करके डिस्कस करने वाला हूँ। जो बच्चे चैनल पे न्यू हैं वो जरूर हमें सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल जो है उसे प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करिएगा एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन की। तो 2008 में एस्टेब्लिश हुआ है ये कॉलेज। 25 एकड़ का कैंपस है। कैंपस IIIT दिल्ली का एक कॉम्पैक्ट कैंपस है जिसकी कनेक्टिविटी काफी बेहतर है। गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे BTech, MTech एंड PhD का कोर्स ऑफर होता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है एंड जो मेट्रो स्टेशन है वहां से इस कॉलेज का वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको कनेक्टिविटी पड़ता है। अगर सीट मैट्रिक्स की बात करें तो यहां पे आपको डिटेल्ड सीट मैट्रिक्स IIIT दिल्ली का देखने को मिल जाएगा। इस कॉलेज के अंदर जो स्टाफ काम करता है, जो एम्प्लॉय हैं, उनके बच्चों के लिए भी अलग से सीट रिजर्व हैं। तो एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो JEE मेन का सबसे पहले आप एग्जाम दोगे, फिर उसका रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट के बेस पे जैक दिल्ली की काउंसलिंग में अप्लाई करोगे। जैक दिल्ली के लिए 20 मिनट का वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वहां से आप जाके उस वीडियो को देख लेना। इसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जैक दिल्ली के थ्रू IIIT दिल्ली में एडमिशन होगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो यहां पे 75% का क्राइटेरिया तो नहीं है, लेकिन कुछ क्राइटेरिया यहां पे भी एप्लीकेबल हैं। तो जैसे जो बच्चे 12th दिल्ली से किए हैं, दिल्ली NCT से, वो होम स्टेट में कंसीडर किए जाएंगे। जो आउटसाइड दिल्ली से किए हैं वो ऑल इंडिया कोटा में आएंगे। एंड क्लास 12th में अगर आप जर्नल या जर्नल EWS से हो तो 70% आपके होने चाहिए। जो टॉप 5 सब्जेक्ट हैं, बेस्ट 5 सब्जेक्ट हैं, उनके अंदर OBC एंड डिफेंस वाले बच्चे हैं उनके 65 एंड SC ST वालों को 60% होना कंपलसरी है। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आपका जो मैथमेटिक्स है, 12th के अंदर जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है ना, उसमें 70% या उससे अधिक होना कंपलसरी है। तो ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, तभी आप IIIT दिल्ली के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं फीस की। तो फीस के मामले में भाई साहब ये कॉलेज बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ पे एक साल का जो खर्चा बनता है, 1 ईयर का जो टोटल फीस बनता है हॉस्टल प्लस एकेडमिक्स मिला के, वो 5 लाख के पास बनता है। यानी 4 साल का यहाँ पे जो BTech पढ़ने वाला है वो आपको 20 लाख का पढ़ने वाला है। अब यहाँ से आप डिटेल्ड फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो। जो ट्यूशन फीस है वो पर सेमेस्टर लगभग 2 लाख रुपए है कॉलेज की। एंड जो हॉस्टल की फी है वो डुअल सीटेड के लिए 30,000 एंड सिंगल सीटेड के लिए 40,000 है। मेस का जो फी है वो 10,000 है। तो ये जो फी लग रही है ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं? तो अब मैं प्लेसमेंट्स डिस्कस करता हूं 2023 बैच के। तो यहां से आप रजिस्टर्ड वर्सेस प्लेस स्टूडेंट देख सकते हो। जो ब्लू लाइन है वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट की है, जो ऑरेंज लाइन है वो प्लेस्ड कैंडिडेट की है। जैसे कंप्यूटर साइंस के अंदर 123 स्टूडेंट रजिस्टर किए थे 2023 बैच के, जिसमें से 121 बच्चे यानी 121 स्टूडेंट प्लेस हो गए थे। तो यहां से आप रजिस्टर्ड वर्सेस प्लेस का डेटा देख सकते हैं। और अगर बात करें हाईएस्ट एंड एवरेज पैकेज की, तो पहले आप ये समझिए कि कॉलेज में 2023 बैच में 617 स्टूडेंट एलिजिबल थे प्लेसमेंट्स के लिए। टोटल 156 कंपनियां विजिट की, जिसमें से 120 कंपनी फुल टाइम ऑफर के साथ आई थी एंड 36 कंपनी इंटर्नशिप ऑफर के साथ आई थी। अब ये जो 156 कंपनियां विजिट की, इन्होंने टोटल 762 ऑफर दिए। अब इस 762 ऑफर में 603 ऑफर जो थे वो A+ कैटेगरी के ऑफर थे, जिसका मतलब ये है कि इसका CTC 11 लाख या उससे अधिक का था। एंड मात्र 13 ऑफर A कैटेगरी के थे, जिसका CTC 7 लाख से 10.5 लाख के बीच का था।
एंड 614 इंडियन ऑफर थे, 2 ओवरसीज ऑफर थे। यानी मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो हैं वो 11 लाख या उससे अधिक के पैकेज में IIIT दिल्ली में प्लेस हुए थे। और अगर ब्रांच वाइज हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो यहाँ पे जितनी भी ब्रांच हैं उन सभी में से जो हाईएस्ट पैकेज है वो ब्रांच वाइज वो 51.30 लाख का था। मतलब ये जो 51.30 लाख का ऑफर है ये CS से भी गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी गया, सोशल साइंस से भी गया, EC से भी गया, यानी सभी ब्रांच से गया था। अगर एवरेज पैकेज की बात करें कि एवरेज पैकेज कितना मिला ब्रांच वाइज एंड मीडियन कितना मिला, तो यहां से आप पूरा लिस्ट देख सकते हैं एवरेज एंड मीडियन पैकेज का। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो एवरेज पैकेज ऑलमोस्ट 29 लाख का है, 29 लाख का एवरेज पैकेज है और मीडियन पैकेज सेम ब्रांच का लगभग 24 लाख का है। तो आप ये मान के चलिए कि कॉलेज में अगर आप बीटेक करते हैं IIIT दिल्ली से तो आपका 4 साल का जो खर्चा है वो 20 लाख के करीब बैठता है, लेकिन आप यहां से 15-20 लाख का जो पैकेज है वो इजीली निकाल सकते हैं। अगर EC की बात करें जो लोएस्ट ब्रांच है यहां पे, उसका आप एवरेज पैकेज देखो तो 21 लाख का है, मीडियन पैकेज 18,50,000 का है। तो बड़े आराम से आप 15-20 लाख का जो पैकेज है वो यहां से निकाल सकते हैं। इस हिसाब से कॉलेज आपको प्रिपेयर करता है। अब ये जो पैकेज है ये किन कंपनीज के अंदर मिलता है, कौन सी कंपनियां हैं जहां पे इनके बच्चे प्लेस हुए हैं, तो यहां पे जितनी भी टॉप मोस्ट कंपनी है, चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, गोल्डमैन हो, पेटीएम, सारी कंपनियां, एडोबी वगैरह सबके नाम यहां पे दिए हुए हैं जहां पे इनके बच्चे प्लेस हुए हैं। ओवरऑल आप अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो कॉलेज में जितनी फी लग रही है उतने का पैकेज एक एवरेज स्टूडेंट साल भर में यहां से निकाल सकता है। अब बात करते हैं कॉलेज के कैंपस एंड कैंपस लाइफ के बारे में। तो यहां पे टोटल 4 हॉस्टल हैं, जिसमें से 3 बॉयज हॉस्टल हैं एंड एक गर्ल्स हॉस्टल है जिसकी कैपेसिटी 380 स्टूडेंट्स की है। अब आप ये समझिए कि ये फुली रेजिडेंशियल कैंपस नहीं है, यानी यहाँ पे हॉस्टल में रहना कंपलसरी नहीं है एंड हॉस्टल रूम के अंदर आपको बेड, टेबल, चेयर, कपबोर्ड, अलमीरा वगैरह पूरा बुक सेफ वगैरह मिल जाता है। एंड जो एयर कंडीशन की फैसिलिटी है यानी AC जो है वो नाइट टाइम के लिए आपको समर में मिलता है एंड विंटर में यहाँ पे हीटर की फैसिलिटी भी मिलती है। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन मिलता है। यहाँ पे 4 गेस्ट रूम वगैरह भी अवेलेबल है हॉस्टल में। 24/7 मेडिकल फैसिलिटी मिलती है एंड कॉमन रूम आपको बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल के अंदर मिल जाता है। एंड जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं उन्हें मेस ज्वाइन करना कंपलसरी है। हॉस्टल में आपको ATM, स्टेशनरी शॉप वगैरह की फैसिलिटी भी ग्राउंड फ्लोर में मिलती है। यहां से कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हैं IIIT दिल्ली के हॉस्टल रूम्स की कंडीशन डेफिनेटली बेहतर मिलती है एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैसिलिटीज है वो भी आपको एक कैटेगरी की मिलती हैं। अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करें तो इनका जो न्यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसमें बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, स्विमिंग पूल भी मिलता है एंड आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए इनके पास मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स फील्ड है जिसमें 2 टेनिस कोर्ट है, एक बास्केटबॉल कोर्ट है, एक वॉलीबॉल कोर्ट है, फ्लड लाइट्स के साथ हैं। तो ये आपको एक बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। आप यहां से जो पिक्चर्स हैं स्पोर्ट्स की, स्विमिंग पूल वगैरह की, वो सब कुछ देख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, फैसिलिटीज के मामले में IIIT दिल्ली में आपको कोई भी शिकायत नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं कॉलेज के कट ऑफ की। तो यहां पे मैं आपको दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली दोनों के ही कट ऑफ बताने वाला हूं। जितने भी कट ऑफ बताऊंगा वो सबके सब CRL रैंक में बताऊंगा, यानी किसी भी कैटेगरी की कैटेगरी रैंक हम यहां पे मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो अगर बात करें जनरल कैटेगरी की दिल्ली के लिए तो यहां पे कंप्यूटर साइंस जो है वो 11,874 पे क्लोज हुआ था एंड जो EC है VLSI स्पेशलाइजेशन के साथ ये 31,000 के करीब क्लोज हुआ था। यानी दिल्ली से अगर आप हैं 35,000 के अंदर रैंक है, जर्नल से हैं, तो ये कॉलेज आपको मिल सकता है अगर आप लास्ट तक स्पॉट राउंड 2 तक काउंसलिंग करते हैं। एकदम लास्ट राउंड के कट ऑफ यहां पे हम मेंशन कर रहे हैं, इस बात को नोट करके रखिएगा। आउटसाइड दिल्ली की बात करें तो कंप्यूटर साइंस जो है वो 4,674 पे क्लोज हुआ है, काफी हाई कट ऑफ जाती है इसकी। एंड VLSI इंजीनियरिंग जो है ये लगभग 23,000 पे क्लोज हुआ था। EWS की बात करें तो दिल्ली के लिए कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन जो है ये 40,815 पे क्लोज हुआ था एंड जो EC है VLSI के साथ ये लगभग 60,000 पे क्लोज हुआ था दिल्ली वाले बच्चों के लिए। लगभग इतना ही कट ऑफ 2024 में भी आपको देखने को
मिलेगा लास्ट तक अगर आप जाते हैं तो। आउटसाइड दिल्ली की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस यहाँ पे 8762 पे क्लोज हुआ था ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए, एंड ईसी जो है वो 17,000 के करीब क्लोज हुआ था। ओबीसी की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस एंड बायो साइंस जो है वो यहाँ पे 1,04,962 पे क्लोज हुआ था सीआरएल रैंक में, एंड वीएलएसआई जो है वो 1,38,000 के करीब क्लोज हुआ था, यानी लगभग 130-140 के करीब रैंक है आपकी सीआरएल में। ओबीसी से आप हैं तो आपके चांस यहाँ पे बन सकते हैं। आउटसाइड दिल्ली की बात करें ओबीसी में तो यहाँ पे ईसी जो है वो 25,000 पे क्लोज हुआ था, एंड कंप्यूटर साइंस यहाँ पे 15,815 पे क्लोज हुआ था। बाकी ब्रांचेस के कट ऑफ आप यहां पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या फिर इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एससी की बात करते हैं तो दिल्ली वाले बच्चों के लिए यहां पे कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन जो है वो 2,40,410 पे क्लोज हुआ था, एंड ईसी जो है वो 3,36,778 पे क्लोज हुआ था। एंड आउटसाइड दिल्ली की बात करें तो यहां पे कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन सेम ब्रांच जो है वो 74,000 के करीब क्लोज हुई थी, यानी एक जगह पे लगभग 2 लाख पे मिल जा रहा है दिल्ली वालों के लिए। एंड आउटसाइड दिल्ली से हैं तो बहुत हाई कंपटीशन है भैया, तो आप इस बात को समझिए। दिल्ली वालों के लिए यहां पे बहुत एडवांटेज होता है। एसटी की बात करते हैं तो यहां पे अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है वो 8,16,417 के करीब क्लोज हुआ था, एंड आउटसाइड दिल्ली के लिए आप देखो तो 1,27,816 यानी लगभग 1,28,000 के करीब सीआरएल रैंक की बात कर रहा हूं एसटी वाले की, उतने में ये कॉलेज क्लोज हुआ है अप्लाइड मैथमेटिक्स के साथ। तो काफी हाई कंपटीशन रहता है आउटसाइड दिल्ली के लिए। यहां पे काफी बढ़िया कॉलेज है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है, कम कैंपस बहुत बढ़िया है, कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है, यानी सारे पॉजिटिव पॉइंट है। इसके लिए कंपटीशन भी उतना ही पॉजिटिव होता है, आप इस बात को समझिए। एंड ये जो कट ऑफ है ये सारे के सारे सीआरएल रैंक में लिखे हुए हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये कैंपस का एक एरियल व्यू आपको दिखता है। कैंपस बहुत बढ़िया बना रखा है इन लोगों ने, कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया मेंटेन किया हुआ है। फीस भी ये लेते हैं, लगभग आपका एक साल का 5 लाख रुपए का खर्चा जाता है ट्रिपल आईटी दिल्ली में, लगभग 4 साल में आप 20 लाख रुपए यहां पे खर्च करोगे। लेकिन हाँ, इस कॉलेज से आप 15 से 20 लाख का एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो 15 से 20 लाख का जो पैकेज है वो निकाल सकता है। बहुत बढ़िया कंपनियां यहां पे विजिट करती हैं। कोडिंग कल्चर ट्रिपल आईटी दिल्ली का बहुत बढ़िया है। आपको इस कॉलेज में टाइम नहीं मिलेगा, कॉलेज का जो एकेडमिक्स है ना, जो करिकुलम है वो आपको एकदम बिजी रखने वाला है। बिजी हेक्टिक शेड्यूल होता है ट्रिपल आईटी दिल्ली का। आपको स्पोर्ट्स वगैरह के लिए, एक्टिविटी के लिए उतना ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा अपने एकेडमिक्स से। और अगर फैकल्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे हाई क्वालिफाइड पीएचडी फैकल्टी है। कॉलेज जितना आपसे फी ले रहा है ना उसके हिसाब से आपको फैसिलिटीज भी दे रहा है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। अभी भी कोई डाउट, कोई संदेह है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर हमें मेंशन करिएगा, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। बाकी ट्रिपल आईटी दिल्ली अगर मिल रहा है तो आंख बंद करके लेने जैसा कॉलेज है। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं दूसरे वीडियो पर, एक लाइक भी कर देना इस वीडियो को। तब तक के लिए चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।